मान्य लोकांनी इथे आवर्जून उपस्थित राहून आमच्या मान्याला हाक देऊन प्रतिसाद देऊन हा कार्यक्रम अजून चांगला वृद्धिंगत केलेला आहे. संगीत विभागाचा हा जो नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे हा जो आम्ही इथे राबवत आहोत. खरं म्हणजे ऑनलाईन शिक्षण पद्धती जी आहे ही शिक्षण पद्धती आपल्या इथे लॉकडाऊन नंतर जास्त विकसित झालेली आहे, ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात. पाश्चात्य कंट्रीमध्ये मात्र ऑनलाईन व्याख्यानमाला, ऑनलाईन गेस्ट सिरीज हे कार्यक्रम सातत्याने आधी पूर्वीपासून होत आलेले आहेत. जे सेलिब्रिटी आहेत, जे 5 स्टार आर्टिस्ट आहेत, जसे जाकिर हुसेन साहेब झाले, मोठे मोठे कलावंत झाले, यांचा नेहमीच अनेक देशांमध्ये ऑनलाईन व्याख्यान हे विद्यार्थी सतत अनुभवत असतात. परंतु लॉकडाऊनच्या माध्यमाने का होईना संगीत विभागाने जो अतिशय नाविन्यपूर्ण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे अतिशय स्तुत्य आहे. आमचे हेळावी रेड्डी सर यांचा आम्हाला नेहमी आम्हाला प्रेरणा आमच्या पाठीशी असते. आमच्या विभागाध्यक्षा दिवसे मॅडम, तसंच आमच्या विभागातील सर्व सहकारी मोहल्ले मॅडम असतील, अनेक विद्यार्थी असतील, त्यांच्या सर्वांच्या यशस्वी प्रयत्नामुळे हा ऑनलाईन कार्यक्रम इथे होत आहे. की लॉकडाऊनच्या या काळामध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांचं जे शिक्षण आहे, खास करून म्युझिक साधकांचं जे मी म्हणेल की म्युझिक साधकांना कसं मध्ये सुद्धा अभ्यासक्रम पूर्ण व्हावा, त्यांचं या माध्यमातून त्यांचा रियाज व्हावा, त्यांचं चिंतन व्हावं, हाच उदात्त हेतू याच्यामध्ये आहे. आणि त्यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाला लाभलेल्या आमच्या सुप्रसिद्ध गायिका, संगीत तज्ञ कुमुदिनी बर्डे आज आपल्यामध्ये आहेत. मी तर सर्वात पहिले त्यांचा आभार इथे पहिल्यांदाच व्यक्त करतो की त्यांनी होकार दिला. त्यांच्या कामाच्या व्यवस्थेमध्ये एवढं असताना सुद्धा त्यांनी आधीच होकार दिला होता, पण आज तो योग जुळून आणला. दिवसे मॅडमनी आजच्या या रक्षाबंधनाच्या दिवशी आपणा सर्वांना, स्पेशली कुमुदिनी यांना रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी आमच्या विभागातील डॉक्टर मुक्ता मोहले मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी बर्डे मॅडमचा परिचय इथे सादर करावा. धन्यवाद. शासकीय विदर्भ विज्ञान संस्था अंतर्गत संगीत विभागातर्फे आयोजित या राष्ट्रीय ऑनलाईन स्पर्धा व्याख्यानमालेमध्ये आजच्या सन्माननीय कलाकार डॉक्टर कौमुदी बर्डे यांचे संगीत विभागाच्या वतीने मी प्रथमतः स्वागत करते. डॉक्टर कौमुदी बर्डे शिल्पकार. आपण बरेच जण यांना ओळखतो सुद्धा, परंतु मॅडमचं बालपण हे एका अतिशय सांगीतिक वातावरणामध्ये मॅडमचा जन्म झालेला आहे. ग्वालियर घराण्याचे ख्यातनाम गायक दादासाहेब क्षीरसागर यांच्या त्या नात आहेत. त्यांचे बंधू, त्यानंतर त्यांची बहीण, त्यांचं आपण कालच फेसबुक संमेलनामध्ये गाणं ऐकलं. अशा या संगीतिक वातावरणामध्ये मॅडमचं बालपण गेलं आणि आजोबांच्या तालमीमध्ये ग्वालियर गायकीचे कडक शिस्तप्रिय या पद्धतीमध्ये मॅडमचं शिक्षण झालेलं आहे. आपल्या शैक्षणिक जीवनामध्ये सुद्धा मॅडम, सांगीतिक जीवनामध्ये तर त्यांची प्रगती आहेच, परंतु शैक्षणिक जर अकॅडमिक करिअर जर बघितलं त्यामध्ये सुद्धा मॅडमनी अगदी SSC, HSC, BA आणि MA या तीनही डिग्र्यांच्या याच्यामध्ये मॅडम प्रावीण्यप्राप्त लिस्ट मध्ये मॅडम आहेत, म्हणजे मेरिट होत्या मॅडम. आणि 3 सुवर्ण पदक त्यांना प्राप्त झालेले होते आणि संस्कृत विषयामध्ये सुद्धा त्या प्रावीण्य प्राप्त आहेत. सीताबाई कला महाविद्यालय या ठिकाणी संगीताच्या एक यशस्वी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती या संगीत विभागाच्या संगीताध्यक्ष म्हणून मॅडम एक यशस्वी कार्यभार सांभाळत आहे. त्याचप्रमाणे UGC दिल्लीतर्फे JRF आणि SRF हे सुद्धा मॅडमला प्राप्त झालेले आहेत पदोशे. आपल्या शास्त्रीय संगीताच्या योगदानासाठी सुरमणी अवॉर्ड, सुरसंगीत संसद मुंबई, युवा रत्न अवॉर्ड, संगीत काफे जोधपूर, कल्चरल टॅलेंट स्कॉलरशिप PCRT न्यू दिल्ली,
नॅशनल मेरिट स्कॉलरशिप राजस्थान गव्हर्नमेंट तर्फे त्यांना प्राप्त झाली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय परिषदांमधून मॅडमनी अतिशय यशस्वीपणे आपले अप्रयोग व्याख्यान मार्गदर्शन केलेले आहे. 3 पुस्तकं सुद्धा मॅडमचे प्रकाशित आहेत आणि अतिशय अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे आपण नेहमी बघत असतो. त्याचप्रमाणे आपलं एक युवा कलाकार म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. ग्वाल्हेर घराण्याच्या युवा कलाकार म्हणून महाराष्ट्र समाज अजमेर राजस्थान, त्याचप्रमाणे मेहरगढ़ दीपावली संगीत संमेलन, बृहन महाराष्ट्र न्यू दिल्ली, इंटर युनिव्हर्सिटी युथ फेस्टिवल भावनगर, सुरसिंगार संसद मुंबई, कलाश्री औरंगाबाद, स्वामी हरिदास संगीत संमेलन मुंबई, हुकुमदास संगीत संमेलन जोधपुर, युवा स्वर समारोह जवाहर कला केंद्र जयपूर, मराठवाडा परफॉर्मिंग सेंटर औरंगाबाद, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भीलवाड़ा, शरद पौर्णिमा फेस्टिवल खंडवा, अशा बऱ्याच अशा नामवंत संगीत संमेलनामध्ये मॅडमनी आपले ग्वाल्हेर घराण्याचे गायन प्रसारित केलेले आहे. अशा या अष्टांग प्रधान गायकीच्या मूर्धन्य गायिका आज या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी लाभलेले आहेत. मी पुनश्च विभागातर्फे मॅडमचे शतशः मॅडमचे स्वागत करते आणि आजच्या या सन्माननीय कलाकारांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या आजच्या या मार्गदर्शनपर व्याख्यानात प्रारंभ करावा. थँक्यू मल्ले मॅडम. मोहोळ सर, रक्षाबंधनाच्या इथे उपस्थित सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. माझा आवाज व्यवस्थित येतोय ना? सगळ्यात पहिले तर दिवसे मॅडमचं मला खूप खूप आभार मानायचे आहेत. कारण की बऱ्याच वेळेला असं झालं की कधी मला जमत नव्हतं, कधी मॅडमच्या तारखा जमत नव्हत्या आणि या सगळ्यातनं निघून आजची तारीख, कालची तारीख ठरली होती, पण ती सुद्धा आरआरसी आल्यामुळे मॅडमनी पुढे केली. त्यामुळे माझी मैत्रीणच आहे ती, त्यामुळे आभार तर काही आभार मानू नये, पण आय एम व्हेरी मच ग्रेटफुल टू यू मॅम. आजच्या या व्याख्यानाची मला इथे विदर्भ महाविद्यालयाच्या प्रेस्टिजियस मंचावरती जी संधी मिळते आहे, ते मला असं माझं सौभाग्य वाटतं की या डिपार्टमेंटमध्ये अतिशय दिग्गज माणसांनी आपली सेवा दिलेली आहे. सुमनताई चौधरी असू दे, तुळणकर सर असू दे, तुळजापूरकर मॅडम, हिरोळकर मॅडम, सगळे खूप खूपच विद्वान आणि अतिशय आपल्या विषयाचा व्यासंग असलेल्या व्यक्तींची इथे व्यक्तींच्यामुळे हे डिपार्टमेंट पावित्र्य मिळालेलं असं डिपार्टमेंट आहे. आणि मॅडमनी सुद्धा ही जी शृंखला सुरू केलेली आहे, शतक व्याख्यानाचं शतकपूर्ती त्यांना करायची आहे, ती संकल्पनाच ऍक्च्युली आपल्या आपमध्ये फार युनिक आहे आणि साठी खूप मोठं भाग्य वाटतं. मला असं वाटतं मॅडम की आपण हिंदीमध्ये केलं कनेक्ट व्यवस्थित राहील का? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अनेक जगह है ना. चालेल चालेल, काही प्रश्न. थैंक यू. आज के इस व्याख्यान में मुझे जो दिख रहे हैं आदरणीय गोखले सर और भी कई आदरणीय व्यक्तिमत्व यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, उन सभी को पहले प्रणाम करती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ और फिर अपनी बात कहना चाहती हूँ. नमस्कार सर. आज का मेरा विषय है कलाभिव्यक्ति और रसानुभूति. संगीत में रस चर्चा, इस टॉपिक पर काफी कम सामग्री दिखाई देती है या इस संदर्भ में काफी कम जानकारी उपलब्ध होती है. ये विषय लेने का एक ये भी कारण है कि अनेक पाठ्यक्रमों में भाव, रस, सौंदर्य वगैरह की चर्चा की जाती है, लेकिन उनको विद्यार्थियों को पेपर मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है. तो इस व्याख्यान के माध्यम से अगर मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊं या उन्हें कुछ बता सकूं, तो इस चीज को मैं ज्यादा अच्छा समझती हूँ. यूजीसी के एग्जाम्स में भी, नेट में भी इस विषय से संबंधित काफी सारे प्रश्न आते हैं और विनम्रता पूर्वक फिर ये कहना चाहूंगी कि इस
रस सिद्धांत की व्याख्या अपने आप में एक बहुत जटिल विषय है, क्योंकि हर किसी का जो अनुभवजन्य रस है, वो हर किसी को अलग-अलग तरह से प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पहले ही ये निवेदन कर दूँ कि मैं जो कहने जा रही हूँ, वो कोई अंतिम सत्य नहीं है। मेरे कहने का हर किसी मैडम आवाज कटत है। है या प्रचलित है, उसके लिए पहले मुझे थोड़ा-सा प्राचीन रस सिद्धांत को देखना होगा, बताना होगा, तब कहीं जाकर आज के संगीत में रस प्रतीति की हम चर्चा कर पाएँगे। तो जैसे संगीत के इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से होती आई है, क्योंकि वैदिक काल से ही साहित्य का मिलना प्रारंभ होता है और उसमें हम संगीत के जो संदर्भ देखते हैं और उनकी जो व्याख्या देखते हैं, उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। क्रोनोलॉजिकली उस ऑर्डर में हम संगीत को समझते हैं, संगीत के इतिहास को देखते हैं। तो वेदों के बाद में जो संगीत का पूरा शास्त्रीय ग्रंथ मिलता है, एक्चुअली वो संगीत का नहीं है, वो नाट्य का है, लेकिन उसमें संगीत के कुछ जो अध्याय है, तो वो ग्रंथ है भरत का नाट्य शास्त्र। तो भरत का समय जो है वो 3री से 6ठी शताब्दी के बीच में हम लोग मानते हैं और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में जो रस सिद्धांत की व्याख्या की है, वो जो 6ठा चैप्टर जो है भरत का, वो एक्चुअली संगीत से संबंधित नहीं है। तो भरत ने नाट्य के अनुषंग से, नाट्य के अनुसार रस की चर्चा करने का प्रयत्न किया है और भरत ने कहा है कि गीतम नाट्यस्य शय्याम वदन्ति। गीत जो है वो नाट्य की शैया है, मतलब जो सारा नाट्य है वो गीत के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें सबसे पहले भरत ने ये कहा कि कुछ चीजें समझनी होंगी, जैसे स्थायी भाव है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव होते हैं। ये स्थायी भाव जो है वो 49 है, इसमें नाट्य शास्त्र में उनकी संख्या दी है। तो इन स्थायी भावों का विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस योग। जब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव इनसे इनका संयोग होता है, जब स्थायी भाव होगा, तब रस की निष्पत्ति होती है। तो मतलब क्या है कि अपने अंदर जो स्थायी भाव है, उन भावों का जब किसी चीज के साथ में संयोग आता है, जैसे हमारे अंदर दुख का भाव है और हम अगर किसी दुख के विषय को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमको दुख होगा, ठीक है। जैसे श्रृंगार का भाव हर किसी के मन में है। अगर श्रृंगार से संबंधित कुछ पिक्चर है, मूवी है, हम देख रहे हैं, कोई वीडियो है वो देख रहे हैं, तो हमारे मन में भी श्रृंगार का भाव उत्पन्न होगा। वो युद्ध का है। अगर वीर रस का भाव हमारे मन में, हमारे अंदर है, देशभक्ति का भाव हम सभी के मन में है, तो वो अगर हम कहीं पर देखते हैं, तो अगर वो हमारे मन में है, तो उसका सामने देखी जा रही चीज के साथ संयोग होगा और उसके बाद में होगी रस निष्पत्ति। वो जो है वो हमको अपना लगने लगेगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हम कुछ विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं या हमारे अंदर एकदम उत्साह का संचार हो जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे स्थायी भाव का पर्टिकुलर भाव के साथ में हुआ संयोग है। अब फिर भरत ने ये भी कहा कि गीतम नाट्य से शय्याम वदन्ति, कि गीत जो है वो नाट्य की शैया है। भरत ने क्या कहा? भरत ने 4 चीजों को एकत्र लाने के बाद में रस निष्पत्ति होगी, ये माना। अब ये 4 चीजें कौन-कौन सी हैं? गीत, अभिनय, पाठ और ताल। इन 4 चीजों का एक साथ में हुआ जो कॉम्बिनेशन होगा, उससे रस प्रतीति होगी। और नाटक में उन्होंने गीत को और ताल को आवश्यक बताया। नाट्य शास्त्र में उन्होंने ये बात कही। अब उपनिषद में भी कहा है, रसो वै सः। इसका फिर कश्यप ऋषि ने आगे निरूपण किया और उससे भी आगे जाके अभिनव गुप्त ने रस को कहा ब्रह्मानंद सहोदर आनंद देने वाला। तो ब्रह्मानंद सहोदर आनंद की जहां व्याख्या आ गई, तब वहां हम
संगीत अपने आप ही आ जाता है, हम सभी जानते हैं। सारा एक ओंकार लगाने से जब ऋषि मुनियों को ब्रह्मानंद सहोदर आनंद मिल जाता है, तो एक ओंकार जो एक स्वर से जो आनंद प्राप्त हो सकता है, तो अभिनव गुप्त ने उनको ब्रह्मानंद सहोदर आनंद इस तरह से रस की व्याख्या की उन्होंने। अब पहले नाटकों में रस की मान्यता थी, छठी शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी तक। भास के नाट्य शास्त्र के सूत्र पर कालिदास या भास ने कुछ नाटक ऐसे लिखे हैं जिसमें ध्रुवा, अवमर्श इत्यादि चीजों का उन्होंने रखा है, नाट्य भी रखा है, गीत भी रखा है, पाठ भी रखा है, तालों का भी उसमें प्रयोग किया है। तो ऐसे कुछ नाटक हुए, लेकिन बाद में जो नाटक हुए उसमें से ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होती चली गई। अब भरत काल में हम सभी लोग जानते हैं कि जाति गायन हुआ करता था, राग तो थे नहीं। तो जाति गायन में 18 जातियां थी, 7 शुद्ध और मिश्र जातियां 11। तो शुद्ध जातियां थी शार्जी, आर्षभी, गांधारी वगैरह, ये सारी जातियां। और मिश्र थी मध्यमो दीक्षवा, गांधारो दीक्षवा। तो उदीची माने उत्तर प्रदेश से संबंधित, मध्यमो दीक्षवा यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो संगम हुआ, इस तरह की जातियां बनी, जिन जातियों में इन दो प्रदेशों के संगम से संबंधित चीजें गाई जाती थी या भाषा का प्रयोग होता था, इस चीज को हम मान सकते हैं। अब हुआ ये है कि हम लोगों के पास में उस संगीत को समझने के लिए या उस संगीत में रस निरूपण किस तरह से होता था, इस चीज को परिपूर्णता से समझने के लिए हमारे पास कोई मानक नहीं है। जो ग्रंथों में लिखा है उस आधार पर हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से इस चीज की उत्पत्ति हुई है। अब भरत के रस को अगर हम मानते हैं, तो आज के सिनेमा में, लोक नाट्य में, नाट्य में, संगीत नाटक में, क्योंकि संगीत नाटक में संगीत भी है, नाट्य भी है और ताल भी है और अभिनय भी है। तो इन चीजों में भरत ने कहा हुआ जो रस सिद्धांत है या रस सूत्र है, वो परिपूर्णतया लागू होता है। भरत के समय में जो 18 जातियां थी, उनको जो जिस स्टाइल से गाया जाता था उसे गीति कहा जाता था। गीति यानी गाने की शैली। आज के घरानों से हम उसको सिमिलर कर सकते हैं। तो जो ये जो गीतियां थी, पृथुला, विरक्ता, इस तरह की जो गीतियां थी, तो उसमें भरत ने कहा है कि अगर शार्जी, आर्षभी और धैवती जाति को पृथुला गीति में गाया जाए, तो उसे वीर, अद्भुत और रौद्र रस की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये जो भरत ने शैलियां बताई, गीतियां बताई, वो मतंग के समय में चल के 7 गीतियां मतंग ने मानी है। भरत परंपरा में 4 गीतियों का उल्लेख है, मतंग की परंपरा ने 7 गीतियों का यानी गाने की शैलियों का उल्लेख किया है। मतंग ने यह भी कहा कि शुद्धा गीति को पूर्व रंग में गाया जाना चाहिए, भिन्ना गीति को प्रस्तावना में गाया जाना चाहिए, वेसरा गीति मुख प्रतिमुख संधि में गाई जाती है, गौड़ी जो है वो गर्भ संधि में गाई जानी चाहिए। इस तरह से जातियों का, गीतियों का और उससे होने वाली रस प्रतीति का वर्णन मतंग की बृहदेशी में और नाट्य शास्त्र में हमको दिखाई देता है। नाट्य शास्त्र में वो प्योरली नाट्य के संदर्भ में रस की अवधारणा का विचार किया गया है। और मतंग के समय तक थोड़ा सा उसमें अभी आऊंगी मैं उस बात पर। 7वीं और 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अब नाट्य शास्त्र में तो भरत ने जो बताया वो 4 चीजों को मिलाकर नाट्य के अनुसार उस रस की उत्पत्ति हो सकती है। और भरत ने 8 रस दिए, श्रृंगार, अद्भुत, वीर, रौद्र, हास्य, इस तरह के 8 रसों की संकल्पना उन्होंने की। आगे जाके इसमें अलग अलग रसों की का एडिशन हो गया है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन भरत के जो नाट्य शास्त्र में गीतियां या जातियां या रस की प्रतीति बताई गई, तो वो प्योरली नाट्य के संदर्भ में थी। अब 7वीं 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस काल के पूर्वार्ध में रस प्रतीति को काव्य वालों ने अपने अनुसार उसकी चर्चा प्रारंभ कर दी। उन्होंने काव्य के अलग रस
बता दिए। इन्होंने काव्य में और साहित्य में रस को ले लिया। अभी तक तो रस एकत्र थे, अब साहित्य में जब रस आ गए तो इसके काफी सारे नए संप्रदाय भी बने, जैसे उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, निष्पत्तिवाद इत्यादि। अब उसमें उनके आचार्य है भट्ट लोलट, भट्ट उद भट्ट, भट्ट शंकुक वगैरह जैसे इनके साहित्य के जो आचार्य थे, इन्होंने काव्य में और साहित्य में रस की उत्पत्ति को बताया। अब जब इन्होंने साहित्य में रस को ले लिया तो फिर संगीत वाले क्यों पीछे रहते। मतंग ने भी फिर अपनी बृहददेशी में रस संकल्पना का उद्भव किया। सबसे पहले मतंग ने सांगीतिक दृष्टि से रस की निष्पत्ति होती है इस बात को कहा है। इन्होंने रस सिद्धांत के अकॉर्डिंगली प्रबंधों का विवेचन किया। मतंग के काल में जो प्रबंध थे संस्कृत में थे कुछ, और मतंग ने जो है वो बृहददेशी, तो देशी भाषाओं के प्रबंधों का जो निरूपण है वो मतंग की बृहददेशी में हम देख सकते हैं। तो बृहददेशी का समय है 6वीं से 9वीं शताब्दी तक, हम मान लें इसको। तो रागों का विवेचन तो उसमें बहुत कम मिलता है, लगभग अनुपलब्ध है, लेकिन प्रबंधों की रस के आधार पर चर्चा मतंग की बृहददेशी में दिखाई देती है। जाति जाति से ग्राम राग, ग्राम राग से भाषा राग से फिर गीतियां, इस तरह की जो एक सिलसिलेवार ये चली आ रही है। तो बृहददेशी में टक, सैंधवी, मालवी, आभिरी वगैरह वगैरह गीतियों का समावेश है। और मतंग ने यह भी कहा है कि इनके प्रबंधों से किसी प्रबंध से 4 रस की, किसी प्रबंध से 2 रस की, किसी प्रबंध से 7 रस की, कहीं कहीं 8 रसों की भी उत्पत्ति को मतंग ने अपनी बृहददेशी में लिखा है। और उन्होंने गीतियां जो दी है वो टक दी है। तो टक माने सौराष्ट्र, गुजरात की जो गीति है वो टक है। सैंधवी यानी सिंधु प्रदेश की, मालवी मालवा की, आभिर प्रदेश जो कृष्ण भक्ति के संप्रदायों में से फिर उत्पन्न हुआ, तो आभिर प्रदेश की गीतियां, शैवाटी, काम्बोजी, इस तरह की गीतियों का उन्होंने वर्णन किया है जो देशी भाषाओं में उनको गाया जाता था। अब ये सारी गीतियां लोक भाषाओं पर आधारित है, देशी भाषाओं में जो प्रबंध है उनके ऊपर आधारित है। अब देशी भाषा में ये प्रबंध क्यों लिए, क्यों इनकी रचना देशी भाषाओं में हुई, तो उसका फिर मतंग ने बताया है कि लोकाभिरुचि को ध्यान में रखते हुए प्रबंधों की रचना की जाए, और उस तरह से प्रबंधों की रचनाएं तब हुई थी। क्योंकि अगर व्यक्ति की अभिरुचि किसी चीज में है तो उसमें से उसको रस प्रतीति या आनंद जो भी है वो अधिक मात्रा में हो सकता है, वो उस चीज को समझ सकता है। फिर मिश्र जातियां भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मध्यमोदीच्यवा, इसमें मध्य प्रदेश और उदीची माने उत्तर प्रदेश, इन दोनों के सम्मिश्र गीति है ये, दोनों की भाषाओं का उसमें मिलाप हुआ। तो दोनों प्रदेश के लोगों की अभिरुचि के अनुसार इस गीति का निर्माण हुआ। वैसे गंधारोदीच्यवा, गंधार प्रदेश और उदीची प्रदेश, इस तरह की गीतियों का चलन मतंग की बृहददेशी में हम देख सकते हैं कि तब रहा होगा। और अनेक प्रदेशों के संगीत का समन्वयात्मक जो है ये देखने के लिए भी इसका बहुत महत्व है। अब मतंग ने संस्कृत के प्रबंधों के अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्रबंध बताए हैं कि जो देशी भाषाओं में थे, जैसे शुक चंचू प्रबंध जो था वो अलग अलग देशी भाषाओं में था, और वो देशी भाषाओं में इसलिए था कि लोगों को रस की प्रतीति हो जाए। विचित्र प्रबंध जो था वो आज के तराना या चतरंग के जैसा वो प्रबंध था। एला प्रकार जो था, एला के उन्होंने 20 प्रकार बताए हैं, तो एला जो था वो आज की ठुमरी के सदृश था। मतंग ये बताते हैं कि लोक धुनों को जोड़ते हुए देशी रागों की रचना की जा रही है। देशी रागास्त्यवात्र देश नाम समुद्भवा प्रवर्तन्ते विनोदेषु सांप्रतम सुमनोहरे, लोगों के विनोद के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोगों के आनंद के लिए इन देशी रागों की, लोक धुनों की रचना की जा रही है। ये बृहददेशी का वाक्य है। अब ये मतंग ने जिन प्रबंधों की बात अपने इसमें कही है, उसी को सोमेश्वर ने अपने मानसोल्लास में और ज्यादा क्लैरिफाई किया है। मानसोल्लास में सोमेश्वर ने राग कदम की एक रचना बताई है।
तो इस राग कदम्ब रचना में 7 या 8 रसों का 7 या 8 राग एक साथ में गाए जाते थे और इसमें से होने वाली रस प्रतीति को उन्होंने श्रवणीय बताया है। राग कदम हो गया या कंद प्रबंध हो गया, ये मानसोल्लास में इनका वर्णन किया गया है। एक राग सागर या राग माला जो ये मानसोल्लास का विषय है, सोमेश्वर ने जिसकी चर्चा की है, तो महाराजा जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय में भी राग सागर और राग माला इसका प्रघात था। एक्चुअली जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने अनेक राग सागरों की रचना की है। तो एक छोटा सा जब हमारे पिताजी ने इसके ऊपर काम किया तो उसमें एक वर्णन है कि एक महफिल थी और उसमें कादिर बख्श ने अपनी प्रस्तुति दी। तो उन्होंने क्या किया कि महाराजा मान सिंह का बनाया हुआ राग सागर उनको खुश करने के लिए गाया, लेकिन अब वो जमा नहीं उनको। राग सागर गाने के लिए क्या है कि बहुत सारे राग एक साथ में आते हैं, तो इस तुरंत राग बदलने के लिए या उस वैचित्र्य को बरकरार रखने के लिए एक कुशलता, एक विशिष्ट तरह की कुशलता का होना ज्यादा आवश्यक है। तो उन कादिर बख्श के ऊपर उस महफिलों के चौपनिया में लिखा है कि कादिर बख्श गवैया राग सागर गाओ। तो राजस्थानी भाषा में है ये कि कादिर बख्श गवैया राग सागर गाओ। तो गायो तो खरी कि गाया तो सही उसने, पर रागिणीरो खुलासो ही नहीं होयो कि वो जो गा रहा था उन रागिणियों का खुलासा नहीं हो रहा था। तो इस तरह के प्रबंध महाराजा मानसिंह तक बने हैं। मानसोल्लास में भी उसकी चर्चा की गई है। अब मानसोल्लास में देशी राग उन्होंने 52 माने हैं और इन सभी देशी रागों से होने वाले रस प्रतीति की भी चर्चा, अलग अलग रस प्रतीति की चर्चा उन्होंने मानसोल्लास में की है। इसके भी पहले एक बात है कि कोहल ने जो है, मतंग से भी पूर्व कोहल ने कहा है कि गेय रूपकों को गाया जाना चाहिए। उन्होंने गेय रूपक बनाए। अब इन गेय रूपकों में क्या किया इन्होंने, लोक नाट्य से प्रेरित ये गेय रूपक थे, जिसमें जैसे डोंबी, प्रेरण, प्रेक्षण, हल्लीसक जानते हैं हम सब लोग, महाभारत में इसका उल्लेख हुआ है। तो तरह तरह के लोक नाट्यों को लेकर के ये गेय रूपकों की रचना की गई कोहल के काल में, और कोहल ने इनका अपने ग्रंथ में विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो क्या हुआ, ये लोक क्या कहते हैं, लोक नाट्य या गेय रूपक ये क्यों बने? तो कोहल ऐसा बोलते हैं कि भरत के बाद में जो भी संगीत था संस्कृत नाटकों में या जो प्रचलित संगीत था उसमें आनंद देने वाला कोई भी तत्व नहीं था, इसलिए इन गेय रूपकों की चर्चा इनको बनाना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत नाटकों का गद्य भाग निकाल दिया और उसका सिर्फ पद्य भाग उसमें रखा। जैसे आज के संगीत नाटक जो हम देखते हैं कि उसमें गद्य भाग बहुत कम रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पद रहते हैं और पदों का गायन, हर पात्र को वो पद रहते हैं और वो उसका गायन करता है। तो इस तरह से इन गेय रूपकों की चर्चा कोहल ने भी की। इनके फिर उपर रूपक उन्होंने बना दिए बहुत सारे, श्रुति पुराण के 17 रूपक के साथ काफी सारा इनका ये है। तो उनका ये कहना है कि इन रूपकों में से किसी से श्रृंगार की, किसी से वीर रस की और किसी से करुण रस की प्रतीति होती है। इस दृष्टि से इन गेय रूपकों का महत्व बहुत है। आगे चल के मानसोल्लास में सोमेश्वर ने ये कहा कि सभा में जो भी नृत्य गायन हो वो रस प्रधान ही हो। और कौन सा रस? तो श्रृंगार रस प्रधान। क्योंकि सभा में जो गायन हो रहा है वो या नृत्य हो रहा है वो सिर्फ श्रृंगार का ही परिपोष करने वाला हो, क्योंकि सभा में किसी को और किसी रस से कोई संबंध नहीं रहता। एक ही रस को उन्होंने माना है और प्रस्तुतिकरण के लिए नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, जो भी हो, उसमें सिर्फ श्रृंगार रस का परिपोष होना चाहिए, ऐसा सोमेश्वर ने अपने मानसोल्लास में कहा है। और उसमें फिर उन्होंने नृत्य के भी बहुत सारे प्रकार बताए हैं, 6 अंग, 8 उपांग, फिर हस्त संचालन, नृत्य, अभिनय मुद्राएं,
आंखों की मुद्राएं, स्कंध संचालन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो अब ये क्या हुआ, हस्त मुद्राएं जो भी थी वो या तो आश्चर्य का प्रकटीकरण करती थी या श्रृंगार का। तो नृत्य का अधिकांश भाग जो है इसलिए वो श्रृंगार से जुड़ गया है। इसलिए श्रृंगार में देखिए, नृत्य में देखिए आप कि श्रृंगार के पद या जो भी पढ़ने या जो भी रहता है वो श्रृंगार से जुड़ा ज्यादा रहता है। हाँ, वीर रस का भी उसमें प्रकटीकरण होता है नृत्य नाटिका में, या इस तरह से किसी थीम को लेकर के अगर कुछ बन रहा है तो उसमें जरूर होगा। लेकिन जो सामान्यतया जो नृत्य का ये है वो श्रृंगार से संबंधित उसकी मुद्राएं, सभी मुद्राएं रहती है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी तक भरत ने जो माने थे रस, वो 8 रस नाट्य के हिसाब से माने उन्होंने, और फिर उसमें जो काव्य वालों ने लिए उसमें उन्होंने अपने हिसाब से रस की संकल्पना करी, और फिर संगीत वालों ने लिए उसमें। अब भरत के 8 रस, सभी रस तो संगीत में आ नहीं सकते ना। अब आप बताइए कि विभत्स रस को आप संगीत में कैसे बताएंगे? बीभत्स रस की कल्पना या भयानक रस की संकल्पना संगीत में करना बड़ा मुश्किल है। आप संगीत के रसों को श्रृंगार, वीर, करुण और बहुत हुआ तो अद्भुत, इस तक ले सकते हैं या हास्य तक ले सकते हैं। हालांकि हास्य भी नहीं है, हास्य कोई मतलब अगर हम गा रहे हैं और कोई हंस रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक तो अद्भुत रस प्रकट हो रहा है और उस पर वो हंस रहा है। जैसे कई बार होता है कि जिनको शास्त्रीय संगीत नहीं समझता है, एक छोटा सा संस्मरण है। एक बहुत बड़े गायक का कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा गाए वगैरह वो, और फिर उन्होंने प्रेक्षकों से पूछा, श्रोताओं से, कि भाई अब क्या करूं, क्या गाऊं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अब आप कुछ अच्छा गाइए। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं जो अभी तक कर रहा था वो क्या था। तो ये चीज है कि सामान्य व्यक्ति को अगर आप आलाप भी कर रहे हैं, बोल आलाप ले रहे हैं या ताल के अंग से कुछ कर रहे हैं, और जिसको संगीत नहीं समझता है, यहाँ एक और चीज भरत ने कही भी मैं आपको बताती हूँ कि भरत ने सहृदय इस शब्द को कहा है कि रस की प्रतीति या आनंद किसे होगा? जो सहृदय है, जिसे उस संदर्भ में कुछ समझता है। अगर शास्त्रीय संगीत किसी को समझ में ही नहीं आता है और आप उसके सामने गाएंगे, हाँ, तो अद्भुत और हास्य रस उत्पन्न हो ही जाएगा। तो इस तरह से इस रस की संकल्पना पर विचार करना चाहिए। अब संगीत में अगर हम 4 रस मान लेते हैं तो श्रृंगार में 2 चीजें हैं, विरह और वियोग। तो वियोग को श्रृंगार कैसे माने? विरह तो जो है वो तात्कालिक है, तात्कालिक स्वरूप का है कि कुछ समय के लिए प्रिय नहीं है और फिर कुछ समय बाद वो आएगा तो मिलन हो जाएगा। विरह में फिर से मिलने की कहीं पे तो भी आस है। वियोग शब्द को आप ध्यान से देखिए। वियोग शब्द अपने आप में एक सूनापन दर्शाता है। वियोग हो गया मतलब अब वो चीज फिर से मिलने वाली नहीं है। तो वियोग को हम करुण का अंग जरूर मान सकते हैं कि करुण रस का परिपोष वियोग करता है। अब राजस्थानी काव्य में और साहित्य में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब श्रृंगार जो है वो वीर रस का भी परिपोष करता है। तो कैसे कि राजस्थानी काव्य में है कि सेनापति का जो वर्णन है, युद्ध के लिए निकली हुई सेना है और सेनापति जो है, जो सेना का संचालन कर रहा है, उसका वर्णन उन्होंने वर रूप में किया है। वर यानी दूल्हा, उसको दूल्हा बनाया है। और वो किस चीज का वर्ण करने जा रहा है? तो विजयश्री का वर्ण करने जा रहा है, क्योंकि सामने वाली सेना को उन्होंने वधू बना दिया। वो सामने वाली सेना का संहार करेगा और उस वधू को जीत करके विजयश्री को लेकर के पुनः अपने इसमें आएगा। तो अब है तो वीर रस, लेकिन उसको श्रृंगार का कैसा पुट दिया है देखिए। उसमें वर और वधू की योजना कर दी है कवियों ने। तो और वैसे भी श्रृंगार को देख लें आप, वीर से कैसे ये जुड़ा है। तो जो स्त्रियां है वो वीर पुरुष का ही वर्ण करती है। किसी भी स्त्री को पुरुष जो है वो बांका पुरुष ही लगता है, अपने पति के रूप में या अपने प्रिय के रूप में। तो करुण में जो है वियोग है। जैसे केसरिया बाना पहन के लोग टूट पड़ते हैं, शाका कर, उसको शाका करना कहते हैं।
तो इसमें वियोग है। यहाँ वो शाका करते हैं, यहाँ उनकी रानियां जौहर करती हैं। तो अभी तो उनका वियोग हो गया, लेकिन उनका आत्मिक मिलन जो है वो स्वर्ग में होगा, इसकी परिकल्पना की गई है। देखिए, तो उस समय ये वियोग भी श्रृंगार का वियोग हम मान सकते हैं। लेकिन अब जैसे पहले समय में तो स्त्रियां सती हो जाती थी, आदमी गया कि स्त्रियां सती हो जाती थी। अब इस समय में वो सारी प्रथाएं बंद हो करके एक किसी व्यक्ति को पीछे रह जाना पड़ता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो हम उसको प्योरली करुण रस बोल सकते हैं, उस वियोग को हम करुण में डाल सकते हैं। इस तरह से श्रृंगार में जैसे मैंने कहा कि तात्कालिक विरह है, पुनर्मिलना, जब वो आएंगे मोरे मंदिरवा, इस तरह की बहुत सारी बंदिशें हमारी संगीत में है, संगीत की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो यहाँ तक संगीत के 4 रसों की हम कल्पना कर रहे हैं। अब 11वीं शती में क्या हुआ कि भवभूति ने एक ही रस माना है और उसे कहा है करुण। एको रस करुण एव निमित्त भेदात पृथक पृथ इवाशयान वर्तते, कि करुण ही है, उसके अलग अलग भेदों से वो अलग अलग दिखता है। अब इसको देखिए कैसे, जैसे कहते हैं कि प्रिय तुम बड़ा दुख देती हो, जब तुम सामने हो तो तुम्हारे विरह का दुख है, और जब तुम सामने नहीं हो तब तुम्हारे वियोग का, तुम कब मिलोगी इसकी आस लगा करके जो दुख हो रहा है वो है कि दृष्टा दृष्ट तय प्रिया प्रिय दुखमेव अनुभूयामि, कि मैं दुख का ही अनुभव कर रहा हूँ। इस करुण रस के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे कोई वीर है, युद्ध में जा रहा है और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका परिपाक, वीर रस का ये परिपाक करुण में हो गया, क्योंकि वो चला गया, जो युद्ध लड़ने के लिए गया वो उसका वहां पर शहीद हो गया और वो चला गया, तो ये करुण रस में इसका परिपाक हो गया। अब श्रृंगार है, श्रृंगार रस को अगर माने तो श्रृंगार में अगर विरह है, मिलन नहीं हो रहा है, वियोग है, तो भी वो करुण का भाग है। अब पूरा अगर पति वियोग है या पत्नी वियोग है या माता पिता, कोई भी वियोग बड़ा बेकार होता है। देखिए, वियोग की संकल्पना हमारी संस्कृति में बहुत नहीं की जाती है, तो वियोग भी जो है वो करुण रस में ही आता है। अच्छा, युद्ध में गए आप, चलो मान लो विजयश्री मिल भी गई आपको, आप उस सामने वाली सेना को हराकर विजयश्री का वर्ण करके वापस लौट भी रहे हैं, तो आप तो विजयी हो गए, लेकिन युद्ध के बाद का जो दृश्य है वो तो करुण ही है। अशोक की कलिंग विजय के पश्चात का जो दृश्य है वो आप हम सभी जानते हैं, तो वो तो दृश्य करुण ही है। तो इसलिए भवभूति ने कहा है कि एक ही रस है करुण, और सारे रस आकर के जो है वो करुण में मिल जाते हैं। अब करुण की भी परिणति किसी न किसी रस में होगी ही ना, क्योंकि करुण रस भी अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं जा करके किसी रस में समाप्त होगा। तो इस दृष्टि से शांत रस की उद्भावना की गई। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ में शांत रस, भरत की नाट्यशास्त्र की टीका में उन्होंने शांत रस को कहा है, शांत रस का परिचय दिया है, लेकिन वो ये मानते हैं कि शांत रस नाटक के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप बताइए, शांत अगर नाटक में उसको अभिनय करना है, उसके गात्र सब काम आने वाले हैं, वहां पर अगर शांत रस मान ले तो वो उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए अभिनव गुप्त ने नाटक के लिए शांत रस को नहीं माना है। फिर एक 13वीं शताब्दी में एक फिर नया मतलब अभी तक देखिए हम लोग 4 रसों को मानने की संकल्पना तक आ गए हैं संगीत के ग्रंथों के आधार पर। सभी ग्रंथों में जिन जिन में रस निष्पत्ति थी उनके आधार पर हम अभी 12वीं शताब्दी तक आए हैं। 13वीं शताब्दी में वल्लभ संप्रदाय का एक ग्रंथ है, आदरणीय खंडारे सर यहाँ पर है, और उन्होंने वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा जो पुष्टि मार्गीय इसका व्याख्यान जो दिया था उसको बड़े ध्यान से सुना था मैंने, और उनके लिए पूरा आदर सहित मैं ये बात बता रही हूँ यहाँ पर कि वल्लभ संप्रदाय का ग्रंथ है, सर जानते हैं उसको, उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथ है। इसके कर्ता है रूप गोस्वामी। तो उन्होंने क्या किया
भक्ति रस का प्रतिपादन किया अपने उस ग्रंथ में कि इन सब रसों के अलावा भरत ने दिए हुए साहित्य के, संगीत के, सभी फलाने फलाने रसों के अलावा एक ही रस है, वो है भक्ति रस। इन्होंने भक्ति रस की संकल्पना स्थापित की। एक्चुअली भक्ति रस का जो सूत्रपात है वो 7वीं 8वीं शताब्दी से ही देख रहे हैं हम लोग, आ रहा है उसमें। जैसे 7वीं शताब्दी में भागवत है, जो अभीरों ने शुरू किया था भागवत भक्ति। उसमें है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। तो 7वीं शताब्दी का भागवत है, उसमें भक्ति का सूत्रपात हुआ है। भक्ति और संगीत दोनों का सूत्रपात हुआ है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, कि जहां मेरे भक्त मुझे मेरे लिए गाएंगे या मेरी स्तुति गान करेंगे, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहां सभी जगह मैं मिलूंगा। और उसके बाद 8वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, उसमें उन्होंने दिया कि श्रुति जाति विशारदः वीणा वादन तत्वज्ञः तालज्ञश्चा प्रयासेन मोक्ष मार्गम निगच्छति। तो यहाँ पर उन्होंने ये दे दिया कि संगीत का जो जानकार है उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज का कि भक्ति और संगीत के माध्यम से रस प्रतीति का या भक्ति रस को प्रतिपादित करने का जो सूत्रपात था, वो 7वीं और 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। लेकिन 13वीं शताब्दी के उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में इसको रूप गोस्वामी ने प्रतिपादित किया है। अब उनका कहना यह है कि जैसे करुण रस में भवभूति ने सभी रसों का परिपाक माना, वैसे इन्होंने भी भक्ति रस में सभी रसों का मतलब अंतिम रस उन्होंने भक्ति रस को माना। करुण की अंतिम परिणति उन्होंने शांत में मानी कि कोई भी रस अगर उत्पन्न होता है तो वो प्रतीत होने के बाद में, उसकी अनुभूति होने के बाद में एक जो बुद्धि को या मन को समाधान की स्थिति आ जाती है, या एक जो जिस चीज को हम आत्मिक स्वरूप में जाकर के सुन सकते हैं या उसको अनुभव कर सकते हैं, वो है शांत रस। तो यहाँ पर करुण रस का समापन उन्होंने शांत रस में किया। और इन्होंने भक्ति रस में हर चीज का समापन किया। ये उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में इन्होंने दिया है। उसके बाद में रस मकरंद जो एक ग्रंथ है, वो बंगाल का ग्रंथ है और उसके कर्ता कोई चक्रवर्ती है। हमारे पिताजी ने इस ग्रंथ का संपादन किया है, डॉक्टर डी वी क्षीरसागर जी ने। इन्होंने क्या किया, रस मकरंद में 9 अध्याय है और 9 रसों की उन्होंने उसमें बात कही है। और इन रसों की अंतिम स्थिति इन्होंने कृष्ण में मानी है। ये कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है और कृष्ण में इन्होंने इसकी अंतिम स्थिति मानी है कि सब जो रस है, सब जो आपको अनुभव होता है, सब जो चीजें आप सुनकर समझ सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, उससे जो भी आपको आनंद मिले, दुख मिले, जो भी कुछ मिले, वो सब जाके कहाँ लीन होगा, तो श्री कृष्ण चरणों में लीन हो जाएगा वो। तो इस ग्रंथ के रचयिता ने सभी रसों की जो स्थिति है उसको कृष्ण में माना है। अब विषय ये है कि 13वीं से 16वीं शताब्दी अगर हम देखें तो ये शारंगदेव का पीरियड है, शारंगदेव के लगभग आसपास का पीरियड है। एक चीज इसमें यह है कि शारंगदेव के समय तक सप्तक स्थिर नहीं था। प्रत्येक स्वर से रस की जो उत्पत्ति का सिद्धांत भरत ने कहा है या उनके परवर्ती जनों ने कहा है कि दैवत से अमुक रस है, षड्ज से अमुक रस है, ऋषभ से अमुक रस है। तो प्रश्न पहला ये है कि एक स्वर से किसी रस की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। हाँ, ब्रह्मानंद सहोदर के लिए एक रस का एक स्वर से अगर ब्रह्मानंद सहोदर लिया जा सके तो, लेकिन अभी फिर वहां पर ये आ गया कि वो सिर्फ साधकों को प्राप्त होने वाली स्थिति है। सामान्य जन के लिए एक स्वर से रस प्रतीति का संभव नहीं है। तो सप्तक ही जब स्थिर नहीं था तो वो रस प्रतीति के उनके मानक क्या थे, ये कुछ समझ में आने वाली चीज यहाँ पर नहीं है। जैसे अब छंदानुकूल रस है,
रसों का छंद से और ताल से जो संबंध है, उसकी भी चर्चा 13वीं से 16वीं शती तक के ग्रंथों में की गई है। अ, जाति या गीति जो है, अब ये जो मैंने बताया आपको कि एक स्वर से रस प्रतीति की जो संकल्पना है संगीत के संदर्भ में, तो उसमें ये हम समझ सकते हैं कि वो जो एक स्वर है, वो किसी राग का वादी स्वर होता होगा। अब उस जाति से या अंश स्वर से उस वीणा को मिलाया जाता हो रहा होगा और फिर उसका गायन या वादन किया जाता हो रहा होगा। इसमें चैतन्य देसाई जो है, जिन्होंने संगीत विषयक संस्कृत ग्रंथ लिखा है, तो उन्होंने ये कहा कि 61 अंशों तक, मतलब 61 वादी स्वरों तक अगर उसमें अंश स्वर रहेंगे उस जाति के, तो उसका गायन या वादन श्रवणीय नहीं होगा। ऐसा चैतन्य देसाई ने अपने मत में प्रतिपादित किया है। जब रामामात्य ने 12 स्वरों का सप्तक स्थिर कर दिया, उसके बाद में तो फिर रस प्रतीति का विचार किया जा सकता है कि उस संदर्भ में कैसा रहा होगा। युद्ध के लिए या वीर रस के प्रकटीकरण के लिए प्रासयुक्त जो है काव्य तब रहे थे, तब होते थे। डिंगल गीत जैसे मान लीजिए आप, तो वीर रस की उत्पत्ति के लिए डिंगल गीतों को जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। डमट 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 डमट, ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, एक ही अक्षर से संबंधित बार बार वर्ण लिया जाता है और इस तरह से वो पाठ किया जाता है। तो जो चरण, राजस्थान में जो चारण या भाट रहते थे या धाड़ी रहते थे, उनको सेनाओं के आगे रखा जाता था और वो निशानी छंदों में, मतलब छंदों से भी रस की जो अनुभूति होती है, उसका एक ये उदाहरण है कि वो उन गीतों को या वीर रस युक्त रचनाओं को जोरदार आवाज में इस तरह से उसका पठन किया करते थे। मैं अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे उस संदर्भ में जानकारी बहुत कम है, लेकिन जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, आप सभी लोग उससे जानते हैं, तो कठोर वर्णों का प्रयोग उसमें डिंगल गीतों में या वीर रस युक्त गीतों में किया जाता है। अब फिर जब वीर रस के लिए कठोर वर्ण ले रहे हैं, तो फिर अपने आप ही बात आ जाती है कि श्रृंगार के लिए मृदु वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। श्रृंगार को रसराज कहा गया है और श्रृंगार के लिए मृदु वर्ण आने अपेक्षित है। भोज की राजसभा में एक बार एक पंडित आए और बताने लगे कि भाई हमारे जैसा विद्वान कहीं पर भी नहीं है, चाहे तो आप शास्त्रार्थ करा लीजिए, जो भी है वो मैं सबको विजित करके यहाँ पर आया हूँ और आपकी सभा में कोई भी मेरे जैसा महापंडित नहीं है। तो भोज ने उनको बोला कि ठीक है, बोले आप, ये एक सूखा हुआ वृक्ष है, इसके बारे में आप कुछ कहिए और फिर उसके बाद में हमारे जो पंडित कालिदास है वो उसके बारे में कुछ कहेंगे। तो पंडित जो थे उन्होंने कहा, शुष्क शुष्क वृक्षस तिष्ठत अग्रे। अब ये आप छोटी सी चीज देखिए, इसमें कितना कठोरता से उस चीज का परिपाक हो रहा है। शुष्क वृक्षस तिष्ठत अग्रे। फिर महाराजा ने बोला कालिदास को कि भाई अब तुम उठो और तुम इसका वर्णन करो। बोले तो कालिदास ने कहा कि नीरस तरुवर विलसति पूरतो। वाह, क्या बात को बात है। कहने का ढंग देखिए कि, थैंक यू मैम। बात को कहने का ढंग देखिए कि एक व्यक्ति कितने सूखे तरीके से उस चीज को बता रहा है और एक व्यक्ति, सूखा ही है वो पेड़, लेकिन उसको कितना सरसता से उसने उसको प्रकट कर दिया। तो ये है कि श्रृंगार को किस तरह से मृदु वर्णों से प्रकट किया जा सकता है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है रस की प्रतीति में या रस की उद्भावना में। अब इसके आधार पर ही संगीत में जो भी रचनाएं हैं उनको आप देख लीजिए। आज के संगीत में देख लीजिए, कोई भी रचना मराठी, हिंदी या फिर किसी दक्षिण भारतीय भाषा में क्यों नहीं है, सब ब्रज में, अवधी में, भोजपुरी में, राजस्थानी में श्रृंगार की सारी रचनाएं मिलती है। तो क्यों मिलती है? जैसे मेरो मन नंद लाल सो अटक्यो,
अब ये रचना है, ठीक है। इसको अगर हिंदी में खड़ी बोली में कहेंगे तो ऐसा कहेंगे क्या कि मेरा मन नंदलाल से अटक गया। ये कैसा लगेगा? ये कैसा लगेगा? वाह, बहुत अच्छा। तो इसलिए वो ब्रज और अवधि वहां पर है। मेरो मन नंदलाल सो अटक्यो। वाह। इसमें जो मृदुता है वो हम्म, खड़ी बोली में या मराठी भी एक्चुअली कठोरी वर्ण है। और जो भी भावगीत या भाव प्रकट करने वाले जो मराठी के या हिंदी के भी जो गीत लिखे गए हैं, सिने संगीत के भी अपन मान लेते हैं, तो वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किसी भाषा के विशेषज्ञों के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि तभी तो उनमें से रस प्रतीति हो रही है ना। अब एक चीज और होती है कि बंगाल में अगर कोई गा रहा है तो वो व का ब कर देता है और ब को व कर देता है। जैसे विवेक या व से उठने वाला कोई भी शब्द ले लीजिए तो विवेक, इस तरह से बंगाली लोग बोलेंगे उसको। मराठी वाला बोलेगा मेरो मन नौंद लाल सो अटक्यो। ये सारी चीजें जो है ना, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन ये कुछ चीजों में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। जैसे लहजा जो है, जैसा साहित्य में लहजा महत्वपूर्ण है वैसा संगीत में भी है। उस संगीत मतलब संगीत की उस पर्टिकुलर रचना का जो लहजा है उसको अगर बरकरार नहीं रखा गया तो झमकी झुके आए बदरिया तारे तारे काली। तो ये जो लहजा है इससे जो एक भाव उत्पन्न हो रहा है, वाह, करे झूला झूले नंद किशोर नंद किशोर। बरोबर। यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। उस लहजे का संभालना चाहिए। ये शब्द अक्षर पाठ जो उस रचना का पाठ है वो रस की प्रतीति कराने वाला या उस स्वरूप के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अब इसमें जो है अ, राग के स्वरूप का भी विचार किया जाना चाहिए अगर रस प्रतीति हो रही है तो, या उससे अपने को रस प्रतीति की बात करनी है तो। अगर कोई गंभीर स्वरूप का राग है, मान लीजिए दरबारी है, तो दरबारी में बहुत गंभीर स्वरूप का राग है, एकदम मंद्र सप्तक वगैरह में उसको खिलने वाला राग है वो। और उसमें जो चीज है, छोटा ख्याल हमको सिखाया है, बंधनवा बांधो रे बांधो। अब ये जो रचना है बंधनवा बांधो रे बांधो सब मिलके मालनिया, ये शादी ब्याह की या कुछ मंगलमय प्रसंग की रचना है। और ये सारी जो रचना है या श्रृंगार से संबंधित रचना है कि भाई प्रिय आने वाले हैं और उनका मिलन होने वाला है। तो दरबारी जैसे गंभीर स्वरूप के इसमें श्रृंगार थोड़ा सा हटके लगता है। तो इसका भी विचार मतलब पुराने लोगों ने किया था और इसीलिए मतंग ने देशी भाषा के प्रबंधों की बात कही है। शारंगदेव ने अपना मानस उल्लास में सोमेश्वर ने देशी भाषा के प्रबंधों के बारे में कहा है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि देशी भाषाओं के प्रबंध जो है वो लोकाभिरुचि के अनुसार होने चाहिए, उसमें लोक धुनों को जोड़ा जाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग संगीत का आनंद ले सके और उसको समझ सके। तो लोगों के समझने का जब ये विचार इतना पहले इतने प्राचीन समय में जब किया जा रहा था, तो आज तो हम लोगों को वो करना ही चाहिए, करना चाहिए, ऐसा मेरा एक मत है, विनम्र मत है मेरा। महाराजा मानसिंह तोमर ने भी देशी भाषाओं में प्रबंधों की रचना की है। वो उन्होंने खुद ने की है, ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर ने। और वो ध्रुपद गाते थे और बाद में अपने दरबार में अनेक ध्रुपदियों को, कलावंतों को उन्होंने जो आश्रय दिया है, तो उनके सारे ध्रुपद बने हुए सारे ध्रुपद वो लोग गाया करते थे। फिर 16वीं शताब्दी में वल्लभ संप्रदाय की सेवा विधि के लिए जो पद बने, वो उसमें तो वल्लभ संप्रदाय में तो सारे ये है, श्रृंगार भी है, भोग है, मंगला, राजभोग, आरती, सभी प्रकार के उसमें जो सेवा विधि के अनुसार जो पद बने, उससे भी रस सिद्धांत का बहुत बड़ा परिपोष भारतीय संगीत में हुआ है। ऐसा हमें मानना ही पड़ेगा।
जैसे वल्लभ संप्रदाय का एक पद है, ए प्यारी पग होले, जिसको अभी हम बिहागड़ा का बड़ा ख्याल करके गाते हैं। ए प्यारी पग होले, जैसे पग हूँ की पायल बाजे, ये वल्लभ संप्रदाय का पद है, उसको हमने अपने इसमें ले लिया है। तो बड़ा सुंदर है ये, और खास करके जयपुर घराने के लोग इसको गाते हैं। बिहागड़ा में तो मेरे हिसाब से कोई दूसरा कुछ गाता ही नहीं है ए प्यारी पग होले के अलावा। तो वल्लभ संप्रदाय का इसलिए संगीत के उन्नयन में और रस परिपोषण में बहुत बड़ा उनका हाथ है। उसके बाद में सदारंग अदारंग तक अब हम आते हैं। उसमें सदारंग जो है उनको कई बार अनपढ़ या सिर्फ संगीत वाले इस तरह से समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तत्कालीन महाकवि देव के वो शिष्य थे, और उन्होंने संस्कृत के भी वो पंडित थे, और उन्होंने बहुत सारी जो रचनाएं, ख्याल की जो रचनाएं की है, वो अनेक देशी भाषाओं में तत्कालीन इसमें की है उन्होंने। सदारंग के ख्याल तो हम लोग इतने 200 साल बाद भी आज भी गा ही रहे हैं। ये तो मतलब सबसे बड़ा रस परिपोष और संगीत के इसके लिए बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है वो। उसके बाद में मनरंग जो थे भूपत खां, जोधपुर के दरबार में थे ये, इन्होंने भी ख्याल रचनाएं की है। जयपुर के हर रंग, सरस प्रिया, प्रेम पिया और न जाने कितने ही वाग्यकारों का योगदान संगीत की रचनाओं को बनाने में और रसानुकूल रचनाओं को बनाने में रहा है। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। 1750 से 1800 के बीच में लखनऊ में ठुमरी का प्रारंभ हुआ। अब ठुमरी तो श्रृंगार का कुछ बोल ही नहीं सकते ठुमरी के बारे में। बोल बनाओ, बोल बांट, और कितनी नजाकत से भरी वो रचना है। हमारे यहाँ पर अंबोरे मैम है, और ठुमरी का वो बहुत बहुत मतलब मैं कहूंगी कि वो अपने आप में एक ये है, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है ठुमरी के संदर्भ में। तो ठुमरी जो है वो तो रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, और उसको गाया भी वैसे ही जाता है। टप्पा जो है, पंजाब में शौरी मियाँ ने 1800 से 1850 के दरमियान टप्पे का जो निर्माण किया, और उसको उस प्रदेश विशेष में गाया जाता रहा। तो ये सारे जो नई नई चीजें बनी, ख्यालों की रचना बनी, प्रबंधों से ध्रुपद में, ध्रुपदों से ख्यालों में, ख्यालों से ठुमरी, टप्पा, इन सब चीजों में आते हुए सिने, आजकल के सिने संगीत का भी मैं उल्लेख करूंगी, आते हुए इन सब में जो रस का परिपोष हो रहा है, जहां पर भी कहीं रस का परिपोष हो रहा है, तो ये सारी ये विकास उसके लिए कारणीभूत है। ये उसका आधार है। संगीत में रस परिपोष का वो आधार है। तो होरी, कजरी, ठुमरी, टप्पा, चैती, झूला, इन सभी में तो रस का परिपोष हो सकता है। लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत की यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा की जानी चाहिए, कि शास्त्रीय संगीत के बड़े ख्यालों में और छोटे ख्यालों में रस का परिपोष कैसे होगा। इसी विषय की ओर चलते हैं आगे। मैम, टाइम है ना दिवसे मैम? हो मॅडम, हो आहे ना वेळ? हो अगदी. हाँ, तो जैसे भरत ने बताया कि पाठ रस का परिपोष करता है, या रस पाठ का प्राचीन समय में ये बता रही हूँ, तो ये समय ये मालूम करने का हमारे पास में कोई मानक नहीं है, क्योंकि न तो उनका सप्तक स्थिर था और न उनके स्वर स्थिर थे। उनके प्रत्येक स्वर से रस की उत्पत्ति उन्होंने बताई है, तो वो हम आज नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सालों पहले जा करके कुछ हमारे पास में नहीं है उनके मानक समझने की स्थिति। लेकिन विगत 2 शताब्दियों का रस परिपाक या रस परिपोष कैसा रहा होगा, इसकी चर्चा या इसकी ओर देखने का प्रयत्न हम आधुनिक काल में कर सकते हैं। तो एक फैज अहमद फैज का एक लाइन है, वो कहते हैं कि प्रेजेंट इज बॉर्न आउट ऑफ पास्ट। मतलब आज जो है वो कल का आवाज नाही येते मॅडम, तुमचा आवाज नाही येते. कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आहे मला वाटते. हा, आय थिंक. हा.
बर्डे मैडम का भाषण अत्यंत पांडित्यपूर्ण है, बहुत अच्छा लग रहा है। मॅडम तुमचा आवाज नाही येते. मॅडम मधात नेट कनेक्टिव्हिटीचा जरा प्रॉब्लेम झाला हा होता. हा आता येतोय वाटलंच का? तसं. नाही नाही वाटलंच ते. हाँ, हा हाँ, इट्स ओके. थैंक यू सो मच। आज के दौर में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें कुछ तथ्यों के आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर। स्वर तत्व को अगर लेंगे तो जैसे ऋग्वेद में 3 स्वरों का प्रभाव था, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और बाद में चल के उसमें कृष्ट, अपकृष्ट ऐसे कुछ स्वर भी उसमें मिल गए थे। तो इन 3 स्वरों के आधार पर जो ऋग्वेद के मंत्र थे उनसे रस की उत्पत्ति होती थी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगर आज भी वो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जाते हैं कहीं पे, तो एक विशिष्ट प्रभाव, एक माहौल बनता है। ये हमने आपने सभी ने से एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इस चीज को हम लोग और आप लोग अनुभव कर सकते हैं। छंद वगैरह है, वैसा महाराष्ट्र में भी वीर रस के लिए पोवाड़ा है, उत्तर प्रदेश में आल्हा है। इस तरह की बहुत सारे जगहों की कुछ विशिष्टताएं हैं। जो पोवाड़ा है वो एक बुलंद आवाज में गाया जाता है और उसको हम वीर रस के लिए उपयुक्त रचना बताते हैं। तो वो रचना तो है ही, रचना के रस के अनुकूल रचना है, उसमें पाठ है, लेकिन उसका जो उच्चारण है या उसके लिए जिस आवाज की, जिस बुलंद आवाज की जरूरत है, वो हमारे शाहीर जब पोवाड़ा गाते हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं कि वो सारी चीजें हम अपने आप में महसूस करने लगते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब पोवाड़ा चलता है कहीं पे, तो हम लोगों में भी उस तरह का उत्साह या चैतन्य निर्माण हो जाता है। इसके हम साक्षी हैं। ठुमरी का जैसे मैंने बताया। अब गजल के बारे में एक चीज है कि गजल में जो है वो पाठ का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक तो श्रृंगार रस प्रधानी गजल रहती है, और अभी तो खैर गजल में भी बहुत सारे नए नए प्रघात आ गए हैं। तो गजल का जो पदच्छेद है या जो टुकड़ा है वो उसमें एक खासियत ये रहती है कि वो स्वरों की जो एक लय रहती है या स्वरों की जो तारतम्य रहता है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। स्वर और पद मतलब गजल का नुक्ता, ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है और वो पूरक की तौर पर वो आगे चलती है, और इसीलिए गजल जो है वो बहुत लोगों को अच्छी लगती है। सामान्य जनता को भी बहुत अच्छी लगती है वो गजल, चाहे गाने उस व्यक्ति को गाना समझ रहा हो या नहीं वो बात मैटर नहीं करती, लेकिन वो पाठ के आधार पर उस चीज में रस ढूंढता है। जैसे सिने संगीत में क्या होता है कि हर किसी को गाना आता नहीं है। सामान्य श्रोता को सिने संगीत क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो पाठ का अनुसरण करता है। गजल में स्वर जो है वो पाठ को या टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, और उसी दृष्टि से सामान्य व्यक्ति भी टेक्स्ट को फॉलो करता है। इसीलिए गजल जो है वो सामान्य श्रोता के लिए वो बहुत प्रभावी चीज रहती है, हर कोई उसको सुन लेता है। अब नाट्य संगीत को लीजिए, मराठी नाट्य संगीत को, शास्त्रीय संगीत हर कोई नहीं सुनता है, लेकिन अब नाट्य संगीत वालों ने क्या किया कि शास्त्रीय की ही धुनों को, रागों को और रचनाओं को लेकर के, बंदिशों को लेकर के उस पर नाटक के पद रच दिए। अनृतची गोपाला, अनृतची है ना। तो ये रचना गरजत आ सूरबला की इस रचना पर अनृतची गोपाला आधारित है। ऐसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे का कोई ये नहीं रहा है,
उसकी प्रसिद्धि और उसकी कोई अमर्याद रूप से वो नाट्य संगीत का एक विशिष्ट काल में प्रचलन हुआ है। अभी ठीक है, कुछ संगीत नाटकों का के ऊपर मर्यादा है या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उसमें अब संगीत नाटक जो है उसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि भरत का अभिनय भी है, पाठ भी है, नृत्य भी है और ताल भी है, गीत भी है और ताल भी है। और ये चारों चीजें जहाँ एकत्रित आ रही है तो वहां पे तो रस की प्रतीति होनी ही होनी है। ये तो भरत ने भी बताया है ना। तो ये स्वरों से और रचनाओं से कुछ चीजों का होता है। अब भाषा को आप देखिए, भाषा और लोकाभिरुचि भी रस का परिपोष करने में बहुत महती भूमिका निभाती है। मान लीजिए आपका कार्यक्रम महाराष्ट्र में है या दक्षिण भारत के किसी बेंगलोर में अगर आपका कार्यक्रम है और आप वहां पर अगर गा रहे हैं टप्पा या ब्रज की कोई बंदिश गा रहे हैं या कोई ठुमरी गा रहे हैं, तो स्थान विशेष के लोगों को उससे इतना आनंद नहीं होगा जितना अगर आप एखादा तिल्लाना ले ले या उनसे संबंधित कोई चीज ले ले, तो वो उनको एकदम वो खिल उठते हैं क्योंकि वो उससे रिलेट करते हैं, उस शब्दों से, उस भाषा से या उस स्टाइल से वो रिलेट करते हैं। टप्पा जो है, टप्पा आप पंजाब में गाएंगे तो पंजाब वाला आदमी उसको फट से समझ लेगा कि अरे ये तो अपना है, और अपना जहाँ पे आ जाता है वहां पर एक आसक्ति आ जाती है। राजस्थान का केसरिया बालम अगर राजस्थान में कार्यक्रम है और अगर आप मांड नहीं गा रहे तो अगर आपने मांड गा दी तो देखिए आप कैसे चढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रदेश विशेष में जो आप गा रहे हैं या प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वहां की लोकाभिरुचि क्या है, ये समझना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। वैसे ही श्रोता कौन है, श्रोताओं के अनुकूल प्रस्तुतिकरण करने के लिए आप किन बंदिशों का चयन कर रहे हैं, किन रागों का चयन कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखता है। अगर किसी गंभीर स्वरूप का आयोजन है तो उसमें दरबारी मालकौंस चल जाएगा, लेकिन अगर कोई श्रृंगार या शादी और इस तरह का आयोजन है और उसमें आप अगर दरबारी गा रहे हैं बहुत देर तक घुमा घुमा करके स्वरावलियां ले ले करके, तो एक पॉइंट पर वो बोर हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा लगता है। अब भक्ति संप्रदाय में जो भजन या सगुण भक्ति के जो पद है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय के इसमें दो प्रघात है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो कबीर जो है वो निर्गुण के ये माने जाते हैं और उन्होंने उनके भजन, फिर दादू, रजब, रैदास, ये सारे कबीर के फॉलोअर्स है, मतलब निर्गुणी संप्रदाय से रिलेट करते हैं। निर्गुणी भजन जो है वो मध्य प्रदेश, मालवा वगैरह के अंचल में बहुत ज्यादा प्रचलित है। वैसे तो अभी सब जगह हो गए हैं वो, लेकिन अगर वहां पर इनको गाया जाए, क्योंकि मालवी भाषा में कुछ है, कुछ मध्य प्रदेश की कुछ बोली भाषाओं में है, तो उनको अगर वहां पे जैसे कुमार जी की बहुत सारी चीजें भजन हम लोग सुनते हैं, निर्गुणी भजन, तो वो अगर वहां से वहां पे गाए तो उनका प्रभाव अलग तरीके से पड़ता है। और सगुण जो पद है, वल्लभ संप्रदाय के पद है या ईश्वर की स्तुति संदर्भ में जो पद है या जो कीर्तन है, उनसे भी भक्ति रस का परिपोष होता है। वारकरी संप्रदाय हम सभी जानते हैं, वारकरी जब दिंडी में पालकी में निकलते हैं तो कहाँ उनको संगीत आता है, कहाँ वो शास्त्र को जानते हैं, कहाँ वो जानते हैं कि सारे गामा पधे निसा ऊपर जाता है और सानी धपा मगर ऐसा नीचे आता है, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब चक्री भजन या रिंगण शुरू होता है और जब उनका ऊपर का आवाज लगता है तो कोई उनको किसी भी संगीत को समझने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उनका आत्मिक विषय होता है। वारकरी और पांडुरंग और विठल ये उनका अपना रहता है ना, तो वहां पर उनका परिपोष हो जाता है। वो भक्ति में इतना डूब जाते हैं कि उनको किसी ज्ञान की आवश्यकता वहां पे नहीं रहती। अब भीमसेन जी का पंढरी निवासा या काया ही पंढरी अगर रेडियो पे हमेशा लगता था पहले, विविध भारती के इससे पहले सुबह में जो कार्यक्रम आता था, इंद्रायणी काठी, तो
मेरे ससुराल में खेती है और हमारे ससुर जी खेत पर रेडियो लेकर के जाया करते थे, तो उनको शौक था रेडियो सुनने का। तो कई बार मैं उनके साथ जाती थी और जब वहां पर भीमसेन जी का अभंग लगता था कोई, तो खेत के सारे मजदूर डोलने लगते थे। तो ये क्या है? अब मजदूरों को कहाँ समझ रहा है कुछ, लेकिन जो वो ताकत जो स्वर सिद्ध पंडित जी का है, भीमसेन जी का है, वो आगे तक जाता है, वो उनका हाथ पकड़ के आगे ले जाता है। किसी भी सामान्य श्रोता को आगे ले जाने की ताकत जो है वो गायक में होती है, होनी चाहिए। वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। गवलन है, लावणी है, राजस्थान का मांड है, इन सब चीजों से प्रदेश विशेष के लोग रिलेट करते हैं, उनको वो अपना समझते हैं और फिर वो कार्यक्रम उत्तरोत्तर चढ़ता चला जाता है। उसका सवाई गंधर्व ने कहा भी था कि गाना ऐसा चाहिए कि जो शुरू में ही जम जाना चाहिए। पहले 2-3 मिनट में अगर वो जम गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कितना भी आप गाते रहे उसको एक तो दर्दी श्रोता सुनेंगे। छोटे ख्यालों पर मैं आती हूँ, यहाँ पर कुछ बातें मुझे कहनी है। यहाँ पर सभी एक प्रबुद्ध वर्ग है और मेरी अपनी मति के अनुसार जो मैं सोच पाई हूँ छोटे ख्यालों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात यहाँ पे करनी चाहिए। जैसे रचनाएं जो हमारे छोटे ख्यालों की है, हाँ, इसके संदर्भ में बीच में एक और चीज कहना चाहूंगी कि रस के परिपोष के लिए रागों के स्वरूप का अध्ययन किया जाने लगा बीच के काल में। एक 15वीं से मध्यकाल का जो समय है उसमें रागों के स्वरूप के ऊपर भी विचार किया जाने लगा और रागों के स्वरूप या लक्षणों के संदर्भ में संस्कृत ग्रंथों में भी कई उनके लक्षण दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो हुआ क्या कि इन लक्षणों को अपने प्रदेश विशेष के संगीतज्ञों के साथ मिला करके रागमाला संगीत चित्रण हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि रागमाला संगीत चित्रण हर जगह हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। जिन जिन कलावंतों को, जिन शासकों ने अपने यहाँ पर प्रश्रय दिया है अपनी अपनी रियासतों में, जैसे राजस्थान में 4-5 शैली है इन रागमाला चित्रणों की। किशनगढ़ है, बूंदी है, कोटा है, उसके बाद उदयपुर शैली है, मारवाड़ शैली है। तो इन चित्रों में राग स्वरूपों को दर्शाया गया। तो राग स्वरूप कैसे कि नायक नायिका भेद के अनुसार, अब नायक अगर नायिका को छोड़ता हुआ जा रहा है, छोड़ करके जा रहा है, तो उसको उन्होंने तोड़ी भाई करुण रस में है तो उसको तोड़ी रागिनी नाम दे दिया। तो राग रागिनी, राग भार्या और इन सारी चीजों का चित्रण जो हुआ है वो सैद्धांतिक दृष्टि से शास्त्रीय आधार से वो कितना सही है उसके बारे में कुछ संदेह है, लेकिन फिर भी वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राग के स्वरूप की दृष्टि से अगर उसमें रचनाएं गाई जाए तो थोड़े बहुत प्रमाण में रस प्रतीति हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर राग स्वरूप के हिसाब से चर्चा थोड़ी सी होनी चाहिए। तो जैसे अब हमीर राग है, हमीर को वीर रस का राग कहा गया है, उसका स्वरूप एकदम जो ये जो स्वरूप है उसका, तो वो आक्रामक स्वरूप है, इसलिए रौद्र स्वरूप का या वीर स्वरूप का राग हमीर को माना गया है। अब उसमें बंदिश क्या है आप देखिए, गीत लंगरवा कैसे हम गा रहे हैं, अनेक कितने ही सालों से गाते गवाते आ रहे हैं, धीट लंगरवा के से घर जाऊं लंगरवा के। अब ये बंदिश हमीर जैसे वीर रस के राग के स्वरूप को शोभा नहीं देती है। इसमें वीर रस से संबंधित या किसी आक्रामक रस से संबंधित कोई रचना हो तो पद का पाठ जो है और स्वर जो है इनके मेल से हम रस उत्पत्ति का विचार कर सकते हैं। ये हमीर है। तिलक कामोद चंचल और श्रृंगार प्रवृत्ति का राग है। तिलक कामोद हम सभी जानते हैं, उसमें रचना है भीमसेन जी की गाई हुई है, तीर्थ को सब चले वासना ना मरे कैसे के भव करे। अब ये जो रचना है वो तिलक कामोद जैसे चंचल राग को कहीं से भी समर्थन नहीं करती है।
आवत घर नहीं आवे बालम मोरा, ये ठीक है, लेकिन तीर्थ को सब चले और तिलक का मोल, कहीं पे मेल नहीं बैठता है। तो इस दृष्टि से भी एक विचार प्रवाह शुरू होना चाहिए, ऐसा लगता है। अब पूरिया राग को देख लीजिए। अब ये तो कुछ स्वरूप के अनुसार हो गया, अब कुछ समय के अनुसार एक बात कहूंगी कि पूरिया का गायन समय जो है वो शाम के 6-7 बजे के आसपास का है। और इसमें एक बंदिश है, लोगवा सुने पियरवा, लोगवा सुने पिहरवा, खटली मुरी पायल, बाजर बिछुआ खट खट। अब ये जो वर्णन है इस बंदिश में, वो संयोग श्रृंगार का वर्णन है। लोगवा सुने पियरवा, खटली मोरी पायल, बाजे रे बिछुआ खट खट। ये जो वर्णन है वो संयोग श्रृंगार का वर्णन किसी मध्य रात्रि के या रात्रिकालीन राग में अगर होता तो वो ज्यादा मतलब क्या कहेंगे उसको, प्रभावी हो सकता था। तो इस दृष्टि से भी एक विचार की आवश्यकता है। देवगिरी बिलावल है, देवगिरी बिलावल का समय सुबह का है और उसमें या बना ब्याह ना आया, बड़ा ख्याल है। अब देवगिरी बिलावल जो बनाया है ये सब उत्तर भारत की शब्दावली है। इसमें या बना ब्याह न आया, नेके बनी के कारण सेरा विराजे, वगैरह वगैरह सब ब्रज के और इस भाषा के शब्द है इसमें। अब ये बताइए, उत्तर भारत में यवनों के भय के कारण सारी शादियां रात में होती थी। अब ये जो शादी का वर्णन है, या बना ब्याह न आया, नीके बनी के संग शीस सेरा विराजे, कि उसके सिर पर सेहरा लगा हुआ है। अब वो कोई महाराष्ट्र वाली शादी थोड़ी है सुबह करने के लिए, शादी तो उत्तर भारत में रात में होती है ना। सही सही। तो ये विचार क्यों नहीं हुआ है, होना चाहिए ये विचार। परज जो है वीर रस का राग है, ऊपर का राग मतलब पूर्वांग प्रधान रागों को वीर रस की श्रेणी में रखा गया है। शंकरा है, परज है, हमीर है। अब उसमें बंदिश है, मैं को रोको नहीं, पन घट पे जाने दो। तो ये कहीं उसको पूरक नहीं लगती है मुझे। बसंत में है, भगवा ब्रिज देखने को चल रही, कुंवर श्याम जहां, सब श्रृंगार की बंदिशें हैं ये। शंकरा में है, सावल डो माने भाइयो, देखो तो हूँ चित डोलू मायो। तो ये थोड़ा सा है। अब वीर रस की अगर वीर रस को संगीत में अगर दिखाना है आपको, तो मतलब वीर रस में तो फिर घोड़ों की टापें होनी चाहिए, हाथियों की चिंगाड़ होनी चाहिए और तलवारों की खनखनाहट होनी चाहिए। अब इसको आप संगीत में कैसे दिखाएंगे? और अगर दिखाना चाहते हैं तो उस तरह के पद बनाए जाने चाहिए कि जिनके पद पाठ से उस चीज की परिपोष हो, तब तो कहीं जाके वो वीर रस की उत्पत्ति संगीत में से हो सकती है। अन्यथा हमारी जो प्रेजेंट रचना है उनमें से कोई भी रचना वीर रस का पोषण करती हुई, मतलब हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है कि होगी, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी रचना मैंने कभी देखी नहीं है। दरबारी के अब ऐसे जैसे ये है प्रतिकूल कुछ बातें बताई मैंने, तो उसको कुछ अनुकूल भी है ही उसकी। जैसे दरबारी में है कि गंभीर स्वरूप का राग है और उसमें एक रमजान खान साहब की बंदिश है, रमजान खान रंगीले की मुबारकबादियां, ऐसी शादियां होवे लाख करोड़ों। तो ये उन्होंने महाराजा मानसिंह के कुंवर की शादी थी, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के लड़के की शादी थी। तब उस शादी के अवसर के लिए उन्होंने ये बंदिश बनाई थी रमजान खां रंगीले में। वो वहां पर दरबारी गायक थे और ये बंदिश उन्होंने भेंट की थी नजराने के स्वरूप महाराजा मानसिंह के कुंवर को। तो ये एक अनुकूल रचना है। गौड़ सारंग में जैसा है, मेरो मन नंदलाल सो अटक्यो, काफी में है, मानो गिरधारी आज खेलो श्याम संग होरी, या फिर गौड़ मल्हार में है झुका आई बदरिया, बोले रे पपीहरा है जैसे मल्हार में। तो अनुकूल भी बंदिशें हैं, राग के स्वरूप के अनुकूल बंदिशें है ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां पर कहीं पे विसंगति है, उस विसंगति को दूर करने की या उस संदर्भ में कुछ विचार प्रवाह आने की जरूरत मुझे लगती है। अब इस चीज को हमारे सिने संगीत वालों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है।
बॉलीवुड ने विगत कई दशकों से जो रचनाएं बनाई है, जैसे मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो उन्होंने मालकॉन्स में बनाई, तो वो अपना प्रभाव छोड़ती है। मन तरपत हो गया, या फिर देशी में आज गावत मन मेरो, जिन्होंने भी देखा होगा ये बैजू बावरा पिक्चर, तो उसमें है कि धीरे धीरे वो भंवरा वो उनके गाने की स्वरावली के साथ में वो भंवरा उस कमल के अंदर बंद हो जाता है। तो ये जो विजुअल इफेक्ट्स और संगीत का उसको साथ, ये जो मिला है, वो सिने संगीत वालों ने उसको समझा है। मन तरपत हरि दर्शन को आज। देखिए इसमें वो वो गंभीरता या वो जो अंदर की जो लौ है वो दिखाई देती है। तो ये चीज हमारे बॉलीवुड वालों ने समझी है, सिने संगीत का, जिन्होंने पाठ की रचना की है और जिन्होंने उसको संगीत दिया है, उन्होंने सब ने ये बात समझ करके ये किया है, और इसीलिए शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सिने संगीत ज्यादा लोकप्रिय भी हो गया है। यही उसका कारण है कि इन चीजों का उसमें ध्यान रखा गया है। बड़ा ख्याल के बारे में भी एक थोड़ी सी बात कर ही ले कि बड़े ख्याल से रस प्रतीति की संभावना जो है वो थोड़ी सी सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक तो गति धीमी रहती है और शब्द अलग अलग मात्राओं के अनुसार चलते हैं उसमें। कैसे, अब कह के बाद ये से, कैसे सुख सोवे नींदरिया, तो ये से कितनी देर से आ रहा है, आप देखिए, कैसे सुख सो, इतनी धीमी गति में रस प्रतीति, या जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो रस प्रतीति की संकल्पना है उसका निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। फिर बड़े ख्याल में बोल आलाप रहते हैं, बोल ताने रहती है, जिसमें शब्द कहीं तानों के मतलब वो एक अपना खुद का पांडित्य रहता है जो हम प्रस्तुत करते हैं मंच प्रदर्शन के समय में, उसमें रस का इतना विचार नहीं किया जाता है। जैसे आप मालकोस की एक रचना है, पगला गन दे, अब सामान्य आदमी इसको क्या समझेगा, पगला गन दे, पगला इधर हो गया, गन एकत्रित हो गया और पगले के हाथ में गन दे दिया, तो फिर क्या होगा, तो पगला गन दे, ये इनको कहीं बदलने की जरूरत है। इस दृष्टि से कहीं पर संगीत में रस प्रतीति जो है वो मार खाती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि राग को रस के साथ बांधने से पूर्व कुछ बातों पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 जो स्वर है हमारे, जिनमें शुद्ध भी है, कोमल भी है, इनमें आपको हर स्वर अपनी अपनी जगह से, कई स्वर अपनी जगह छोड़ते हैं, सा और प अचल है मान लीजिए, लेकिन बाकी तो स्वर हिलते हैं अपनी जगह से। लेकिन अब काफी का गंधार और दरबारी का गंधार, ये भी तो अलग अलग है ना। अति कोमल, तीव्र, तीव्रतर, काकली, इस तरह की जो संबोधन है, और जिसको एक अच्छा गाने वाला जो समझ सकता है, सारे ग ये दरबारी का गंधार अगर ऐसा नहीं लगाएंगे, उतरावा गंधार नहीं लगाएंगे, तो उसका मतलब दरबारी राग को आप राग के साथ अन्याय करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये गंधार अलग है, काफी का अलग है, काफी का गंधार चढ़ा है, ये एक बात है इसमें। तोड़ी का ऋषभ और भैरव का ऋषभ वो भी अलग है। अच्छा, शुद्ध स्वरों में भी कई बार अंतर दिखाई देता है, कुछ अलग कणों से लेने के कारण, कुछ अलग कणों से लेने के कारण, जैसे कुछ गंधार जो है वो ऋषभ के कण से लिया जाता है, कुछ मध्यम के कण से लिया जाता है, तो इसमें फिर स्वरों के थोड़े से स्थान बदल जाते हैं। तो इसलिए फिर स्वरों से रसोत्पत्ति कैसे हो सकती है, शुद्ध स्वर भी जगह बदल रहे हैं, जो खड़ा ऋषभ शुद्ध कल्याण में लगता है वैसा यमन में नहीं लगता है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो फिर भरत के 8 ही क्यों, संगीत वाले तो अपने 80 रस भी बना सकते हैं कि चलो भाई, कोमल गंधार का, अति कोमल गंधार का ये रस,
बीच वाले गंधार का ये रस, शुद्ध ऋषभ का ये रस, तो उसको फिर कुछ तो भी मर्यादाएं चाहिए या फिर उसका भी विचार किया जाना चाहिए। विवादी स्वरों से भी कभी कभी एक बहुत अच्छा सौंदर्य खिल जाता है। जैसे बागेश्वरी में शुद्ध निषाद लगाते हैं, कोई काफी में शुद्ध निषाद लगाते हैं, तो वो बड़ा सुंदर लगता है। टप्पा गाने वाले तो गंधार भी शुद्ध लगाते हैं काफी में, वो बहुत सुंदर लगता है। ये भी सारी चीजें रस प्रतीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। श्रृंगार को अगर देखें तो काव्य शास्त्र ने श्रृंगार उसको माना है जो पति और पत्नी के बीच में हो, वो उसी को उन्होंने श्रृंगार माना है, काव्य शास्त्र वालों ने, साहित्य वालों ने। अगर इतर कुछ है तो उसे उन्होंने आभासी श्रृंगार कहा है। लेकिन अब आप संगीत में अगर देखेंगे तो 70 से 80% तक बंदिशें जो है वो राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित है। अब ये जो है वो तो अलौकिक श्रृंगार हो गया, इसलिए उसको तो श्रृंगार में ही मानना पड़ेगा। तो काव्य शास्त्र के अनुसार ये श्रृंगार अलग है, लेकिन संगीत की दृष्टि से हम उसको कोई आभासी या इस तरह का नामकरण नहीं कर सकते। संगीत के लिए श्रृंगार श्रृंगार है, श्रृंगार की बंदिश श्रृंगार रस में उसका परिपोषण होता है। करुण का आपसे बात हुई, श्रृंगार करुण वीर। और अब जो एक चीज मैं आपसे बताने चाह रही हूँ या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब रसों का जो एक रस है, इन सभी रसों का जो समाप्ति स्थान है संगीत की दृष्टि से, वो मेरा ऐसा विनम्र निवेदन है कि वो शांत रस होना चाहिए। कि संगीत आप गा लें, सुन लें, और उसके बाद में अगर आपकी मानसिक अवस्था या आपकी हृदय की अवस्था एक शांति की स्थिति में अगर आप चले जाते हैं, तो आपको किसी अलग रस की अनुभूति लेने की जरूरत नहीं है। आप सारे रसों की अनुभूति करते 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 शांत रस तक आ पहुंचे हैं। और ब्रह्मानंद सहोदर जिसे कहा है, अभिनव गुप्त ने जिसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, या मार्गी संगीत की जो हमारे भारतीय संगीत में अवधारणा है, वो मेरे ख्याल से यही है। एक जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब चीजें कब होगी कि जब गाने वाले का स्वर सिद्ध हो, उसकी साधना की जो स्थिति है वो एक परमोच्च दर्जे की हो, उस लेवल की अगर वो उसकी साधना है, तो उसमें वो ताकत है कि वो सामने वाले श्रोता का हाथ पकड़ करके उसको उस रस के आसपास कहीं तो भी ले जा सकता है। गिरिजा देवी जी जब ठुमरी गाती हैं, नदिया किनारे मोरा गाँव, तो आपने देखा होगा कि श्रोता उनके उस गांव में पहुंचने से पहले ही श्रोता उस नदिया किनारे पहुंच जाते हैं। तो ये उनके स्वर की ताकत है साहब, ये हर कोई इस चीज को नहीं कर सकता। तो 80% तो इस बात पर निर्भर है कि आपके स्वर में कितनी ताकत है, आपका गाना कितना सिद्ध हुआ है, और 20% इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको खुद को कितना समझता है। ठीक है ना, आपको बहुत नहीं समझता होगा, लेकिन अगर आपको संगीत से थोड़ा बहुत भी अगर वास्ता आपका पड़ा है, आप सिर्फ बाथरूम सिंगर नहीं है, तो आप जरूर किसी ना किसी रस के आसपास पहुंच सकते हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर। एक बहुत एक वाकया है, हमारे बाबा दादा से सुना था हमने कि जोधपुर में एक बार संगीत नाटक एकेडमी के फंक्शन में रामनारायण जी का सारंगी वादन था। उन्होंने मारू बिहाग बजाया। अभी तो हम लोग आधा घंटा पौन घंटा एक आधा राग गाते हैं और हमको लगता है कि हमने एक आधा फेसबुक लाइव कर लिया और एकदम बढ़िया छा गए हम। 4 घंटे तक उन्होंने मारू बिहाग गाया, बजाया सारंगी पर, और आखिरी के 1 घंटे में जो स्थिति थी वो ये थी कि वो लगातार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रो रहे थे, तबल जी रो रहे थे, उनके साथ में जो पीछे तानपुरे वाला था वो रो रहा था, और आधे से ज्यादा हॉल रुमाल से अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये आंखों देखी चीज मैंने सुनी है। क्या बात। तो ये जब आप करेंगे, ऐसा जब कुछ होगा, तो निश्चित रूप से
उस ब्रह्मानंद सहोदर आनंद के आसपास या कभी कभी उस आनंद को पा भी लेंगे आप। ऐसी ऐसी अवस्था आ जाएगी आपकी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये स्वर सिद्ध हुआ है। बड़े गुलाम अली हैं, अब्दुल करीम खान साहब है, विलायत हुसैन खान साहब है, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वादन के क्षेत्र में भी आप देखिए, तंत्रकारी अंग की बजाय जो गायकी अंग से बजाते हैं, जो मींड गमक और इसका बहलावों का ज्यादा उपयोग करके जो बजाते हैं, उनका वादन अपेक्षाकृत लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें वो डूब जाते हैं। तो वादन हो, नृत्य हो, गायन हो, उसमें साधना का स्तर बहुत ज्यादा मैटर करता है। साधना के स्तर का ही ये सारी है कि आपको वो आगे तक पहुंचा सकती है। तो मेरा इस विषय में एक कंक्लूडिंग बात मैं कहूंगी कि श्रृंगार वीर करुण रस हो, जो भी हो, पद रचना चाहे जिस भी रस हो, लेकिन इन सब का परिपाक जो है संगीत में, शांत रस में, आनंद रस में, आप उसे नाम दे ले, इसमें हो सकता है। बाह्यता रागों का कोई भी रस मान लीजिए, लेकिन अंततो गत्वा उसकी जो परिणति है वो शांत रस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो शांति है वो आनंददायी है, ये आनंद रस है। ये ऐसा रस लिया हुआ जो गाना है, वो गाना खुद तो आनंद होता ही कला को उससे, लेकिन वो असंख्य श्रोताओं को अपने साथ लेकर के उस मुकाम तक ले जाने की ताकत रखने वाली वो साधना होती है, वो गाना होता है। तो यहाँ मैं अपने व्याख्यान का मैं कंक्लूजन करूंगी, और आप सभी ने यहाँ पर जो मुझे सुना और इतनी देर तक आप सुन रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय पूर्वक आपकी सबकी आभारी हूँ। मैंने भोंडे मैडम को भी देखा बीच में। मैम नमस्कार। देशपांडे मैडम भी यहाँ पर। खूपच सुंदर। थैंक यू। तो इन आप जैसे सभी गुरुजनों के बीच में मुझे अपनी बात कहने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी गुरुजन रहे तो पीठ पर हाथ भी रहता है, इसीलिए मैंने हिम्मत करके ये सारी बातें कही है यहाँ पर। अगर कुछ मेरा गलत हो गया हो तो गलती मेरी है, जो कुछ भी गलत है वो मेरा है, मेरे गुरुजनों को नहीं। रुकती हूँ, धन्यवाद। गोखले सरांना बोलायचंय काही. अतिशय सुंदर झालं बर्डे मॅडम. हाँ मैडम। हा, कॉंग्रॅच्युलेशन. अतिशय व्यासंगी विद्वत्तापूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण जे आपण विवेचन केलं तर ते अगदी विद्यार्थ्यांसाठी तर उपयुक्त आहेच आहे, परंतु जे लोक चिंतनशील आहे, ज्यांचं संगीतावर चिंतन सुरू आहे, जे लोक मर्मज्ञ आहे, अशा सर्वांसाठी उपयुक्त असं सुंदर व्याख्यान आपण दिलं, त्याबद्दल खरोखरी संगीत परिवार आपला आभारी आहे. थँक यू सो मच. हॅलो, नमस्कार. ऐकू येत आहे? हो, येतंय. आपलं भाषण फारच छान होतं, पांडित्यपूर्ण होतं, अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये होत्या. मी तत्वज्ञानाचा थोडासा अभ्यासक असल्यामुळे आपण साहित्यिक रस आणि सांगीतिक रस याच्यामध्ये जो फरक करण्याचा प्रयत्न केलात तो अतिशय मला स्तुत्य वाटला. त्याच्यावर अधिक संशोधन व्हायला पाहिजे असंही वाटलं. पण भाषेचं आपल्या जीवनात एकंदर असलेलं जे स्थान आहे ते पाहता सगळ्या गोष्टी भाषेतूनच आपल्याकडे येत असतात. आपण कितीही भाषा टाळण्याचा प्रयत्न केला तरी ती तेवढी आपल्याला दूर ठेवता येत नाही. पण ज्या गोष्टी अशा तऱ्हेने वेगळ्या करता येत नाहीत पण विचारामध्ये वेगळ्या करता येतात, त्या दृष्टीने संगीताचा साध्य आणि साधन अशा दोन प्रकारे जर विचार केला गेला तर तो बराच आपल्याला
काहीतरी नवीन संगीतामध्ये देऊन जाईल असं मला वाटतं. आपलं सगळं विवेचन फार छान होतं. अभिनंदन. नमस्कार। हम सभी कला के उपासक हैं। कला की आराध्य देवता माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। हमारे संस्था के सम्माननीय संचालक तथा हमारे प्रेरणा स्थान डॉक्टर वसंत हिलावी रेड्डी सर, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम लेने की अनुमति दी है, उनको मेरा नमस्कार। इस ऑनलाइन संगीत शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित सभी विद्वज्जनों को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। डॉक्टर विवेक गोखले जी, डॉक्टर देशपांडे मैडम है, प्राध्यापक तुळजापूरकर मैडम, भोंडे मैडम है, डॉक्टर खंडारे सर है, डॉक्टर घाटे सर, डॉक्टर अंभोरे मैडम, डॉक्टर शर्मिला देशमुख मैडम, डॉक्टर मीनल भोंडे मैडम, डॉक्टर बोदिले मैडम, तथा इस श्रृंखला के नियमित श्रोता संध्या सपाटे, विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांत से जुड़े तथा यूट्यूब पर जितने भी संगीत साधक जुड़े हुए, उन सबको मेरा प्रणाम। आज की व्याख्याता प्रोफेसर डॉक्टर कौमुदी बर्डे मैडम, जो संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ की बोर्ड ऑफ स्टडीज की चेयरमैन है। मैडम नमस्कार। आप सबको मैं मेरी विभाग की ओर से नमन करती हूँ तथा मेरे विभाग की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, जो विदर्भ महाविद्यालय के नाम से जानी मानी संस्था है, इसकी परंपरा वैभव संपन्न रही है। मेरे विभाग के पूर्व विभाग प्रमुख दिवंगत पंडित कास्लीकर सर, जो आगरा घराने के जाने माने गायक थे, पंडित राजाभाऊ नौसाळकर सर, ये भी सुप्रसिद्ध गायक थे, प्राध्यापक सुमनताई चौधरी मैडम, ये ग्वालियर घराने की सुप्रसिद्ध कलाकारा थी, प्राध्यापक अलकनंदा तुळजापूरकर मैडम, ये भी आकाशवाणी के ग्रेडेड आर्टिस्ट थी। इनके साथ काम करते मैंने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर कांबळे, डॉक्टर भोजराज चौधरी सर, जो वो मेरे पीएचडी के मार्गदर्शक थे, यहाँ बहुत कम साल रहे, फिर भी अमरावती से विशेष लगाव उनका था। वे हमारे पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर करुणाताई देशपांडे तथा इस विभाग के पूर्व प्राध्यापक कुमुदताई हिरुळकर मैडम, मीना राव मैडम, प्राध्यापक दांडगे सर, प्राध्यापक अनिल खोब्रागडे, प्राध्यापक प्रतिभा देशमुख, प्राध्यापक नीता काळे, श्रीराम तुळणकर सर, डॉक्टर जिरापुरे सर, जेडीए सर, दरेकर सर, चौहान सर, इन सब ने यहाँ अपनी सेवा दी है। उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आज मुझे खुशी हो रही है कि देखते देखते इस श्रृंखला की आज 27वीं कड़ी है। क्या बात है। साथ आप सबके सहयोग से ये सब संभव हुआ है। इस श्रृंखला में सभी रिसोर्स पर्सन ने अपना योगदान इसमें दिया हुआ है, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहूंगी। अभी मैडम ने जो हमारे साथ जो रस और उसकी अभिव्यक्ति के बारे में बहुत कुछ साझा किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से साझा किया है। ये श्रृंखला लेते हुए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ। मैं खुद को बड़ा बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस संस्था में मैंने पढ़ाई की, इसी संस्था में मैं आज कार्य कर रही हूँ। शायद बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है और शायद इसी वजह से मैं सदैव कार्य तत्पर रहती हूँ। संस्था की 2023 में शताब्दी वर्ष है। इसके उपलक्ष्य में मेरे मन में एक संकल्प आया कि क्यों न हम 100 व्याख्यान का आयोजन करें, और ये सिलसिला जारी है। इस श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संगीत कलाकार, अभ्यासक, संगीत तज्ञ
हमारे साथ जुड़े। सभी का मौलिक मार्गदर्शन, साथ ही संगीत के विविध आयामों से हम रूबरू हो पाए। इसमें इससे मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हुई, ये मैं बात यहाँ बताना चाहूंगी। इस बात पर मुझे प्रसन्नता है और वो ही प्रसन्नता मैं अन्य विद्यार्थीगण को भी मिले, इसलिए इसका ये प्रयोजन था। मैं अन्य विद्यार्थीगण को भी ये धन्यवाद दूंगी कि ये भी मेरे साथ ये जुड़े रहे। प्रोफेसर डॉक्टर कौमुदी बर्डे मैडम ने यहाँ अपना कीमती समय देकर हमें लाभान्वित किया है। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रस और अभिव्यक्ति, तो रस, अनुभूति, अनुभव, अभिव्यक्ति, ये सब एक रिलेटेड है। यानी कोई भी, यानी रस को अलग करते हैं, अभिव्यक्ति को अलग करते हैं या अनुभव को, तो ऐसा नहीं हो पाता। ये जुड़े हुए हैं, सम्मिश्र है, इसे अलग करना मुश्किल है। हम आमतौर पर भी ये देखते हैं हमारे जीवन में भी, अगर जीवन में भी रस नहीं है तो जीवन हमारा जो है वो नीरस हो जाएगा। तो दुनिया में जो स्थूल रूप से है वो हम जल्दी से जान लेते हैं, लेकिन जितना सूक्ष्म स्तर पर कुछ चीजें होगी उसकी गहराई में उतरकर हम उसे हमें समझना पड़ता है। तो रस और अभिव्यक्ति जो है ये भी उसमें से ये सूक्ष्म तौर की बातें हैं जो हमें गहराई में जाके समझनी पड़ती है। आज यह विषय भी ऐसा ही था जो मैडम ने चुना था, रस और अभिव्यक्ति। मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया। इसमें थोड़ा मैं शामिल करना चाहूंगी जो मुझे अभी याद आया। 9 रस तो सभी जगह मान्य है। कई जगह इसमें एक 10वां रस जो है वो ऐड किया है, वो है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस उसमें ऐड करना चाहूंगी। रस यह काव्य से संबंधित है, ये हम सब जानते हैं। यानी काव्य की आत्मा की रस है, ऐसा भी बोला जाता है। यानी काव्य के रस से प्राप्त जो होता है वो आनंद है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम संगीत से भी आनंद प्राप्त करते हैं। रस के बारे में जो एक प्रसिद्ध सूक्त है, रसो वे रस सहा, अर्थात परमात्मा ही रस स्वरूप आनंद है। रस या शब्द का प्रयोग विविध जगह पर विविध संदर्भ में हुआ है। कुमार संभव में पानी अर्थात तरल द्रव के पदार्थ के लिए प्रयुक्त गया है। मनुस्मृति में मदिरा के लिए, कालिदास में रुचि इच्छा के लिए रस शब्द का प्रयोग किया है। वैश्विक दर्शन में एक गुण का जो नाम है वो रस है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है और रस को हम हमारे जीवन में और संगीत में भी हम देखते हैं। जब हम परमोच्च आनंद प्राप्त करते हैं तो हमें रस की अनुभूति होती है और जब हमें अनुभूति होती है तब हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। और अभिव्यक्त करना ये हर एक व्यक्ति को लगता है कि हम अभिव्यक्त हो जाए। यानी हर एक कला भी अभिव्यक्त होना चाहती है, वो चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन कोई भी कला जो है वो अभिव्यक्त होना चाहती है। तो अभिव्यक्त में सौंदर्य है, अभिव्यक्त में आनंद है, ये सब बातें हैं। तो ये जो 2-3 बातें हैं ये मुझे बतानी थी। मैडम ने बहुत सटीकता से, बहुत अभ्यासपूर्ण, मैडम आपका ये जो व्याख्यान था वो अभ्यासपूर्ण रहा है। तो मैं सभी का, मेरी संस्था की ओर से सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आपको मैं सबसे विनती भी करूंगी कि आपका ये आशीर्वाद हम पर ऐसा ही बना रहे ताकि मैंने जो संकल्प किया है वो सिद्ध हो सके। क्योंकि आपके बिना ये मेरा जो मैंने संकल्प लिया है वो पूरा हो पाना नामुमकिन है। तो आपसे मैं सभी को विनती करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आपका जो आशीष है
वो सदैव मुझे मिलते रहे, इस अपेक्षा के साथ मैं आज का जो ये व्याख्यान था ये समापन होता है। लेकिन अगले सप्ताह में जिनका व्याख्यान होने जा रहा है डॉक्टर पारेख, सम्यक पारेख जी, ये गुजरात के हैं। इनका व्याख्यान अगले सैटरडे को होगा। तो आप सबसे अनुरोध करती हूँ हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम। सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद। और खूप सुंदर झालं मॅडम, खूप सुंदर झालं.